शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि इस टाइम पे पब्लिक की जीनत बने हुए, जिसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो है नादिया खान की गई गुफ्तगू जो कि परवरिश ड्रामे पर है और खास तौर पे नुमान इजाज की एक्टिंग के ऊपर है, जो कि उन्होंने तनकीद की है। जिसके बाद लोग जो है नादिया खान का मजाक भी उड़ा रहे हैं और कुछ लोग उनको सही भी कह रहे हैं। अब कौन लोग हैं जो सही कह रहे हैं, कौन लोग हैं जो मजाक उड़ा रहे हैं, इसके बारे में तो तबसरा करेंगे। हमारा जो दूसरा टॉपिक है इस टाइम पे पब्लिक की जिन्नत बना हुआ है, जवेरिया सऊद की दी गई स्टेटमेंट जो कि हद से ज्यादा वायरल हो रही है कि जब उनके अपने मियां ने उनको पहचानने से इनकार कर दिया था और कह दिया था कि मेरे साथ धोखा हुआ है। अब जवेरिया सऊद की स्टेटमेंट किस तरह की है वो आपको सुनवाएंगे भी, जिसके ऊपर पब्लिक का बड़ा मजे मजे का तबसरा आ रहा है। अब क्या किस तरह का तबसरा आ रहा है वो भी रखेंगे। मैं यहां पर एक घर में गए हैं सनम जंग, जिन्होंने मजाक उड़ाया अदनान सदीकी का। उसके बाद हम देख रहे हैं सनम जंग के ऊपर शदीद तनकीद हो रही है और लोग ये कह रहे हैं कि अगर कोई आपको इज्जत देता है तो आपको इज्जत देनी चाहिए, ना कि उनका मजाक उड़ाना चाहिए। इस तरह की गुफ्तगू क्यों हो रही है इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। दानिश तैमूर और आयजा खान के पिछले 4 दिनों से ट्रेंड जा रहे हैं, लोग डिस्कस कर रहे हैं, मुबारकबाद दी जा रही है। आखिरकार लोग इतना प्यार और मोहब्बत क्यों दे रहे हैं, इतना ज्यादा अप्रिशिएट क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देखें मैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। जिस तरह कि आप जानते हैं कि इन दिनों में एक ही ड्रामा जिसका शिद्दत से इंतजार होता है, जो कि हर बंदा देख रहा है, बच्चा शौक से देख रहा है, वो है परवरिश ड्रामा, जिसकी अदाकारी को लेके, जिनके खास तौर पे बयानात को लेके बड़ी कंट्रोवर्सीज भी जा रही हैं कि 16 साल की उम्र में प्यार हो सकता है, नहीं हो सकता, मोहब्बत हो सकती है, नहीं हो सकती। इसके ऊपर किरण नाथ साहिबा ने जो वीडियो रखी थी वो भी मैंने अब तक रखा, उसके बाद उसके डायरेक्टर की जो स्टेटमेंट आई थी वो भी अब तक रखी। मगर अब उस ड्रामे में जो नुमान इजाज का किरदार है, खास तौर पे एक डायलॉग के ऊपर नादिया खान साहिबा ने उनको ऊपर शदीद तनकीद किया। अब नादिया खान साहिबा ने क्या बोला है पहले आपको सुनवाना चाहेंगे, और उसके बाद जो दो तरफा रद्द अमल आ रहा है, एक साइड पर लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और दूसरी साइड पर नादिया खान को ट्रोल भी कर रहे हैं। अब वो भी आप तक रखना चाहूंगा, उसके बाद आपने तय करना है कि क्या नादिया खान साहिबा ठीक कह रही है, गलत कह रही है। सबसे पहले तो नुमान इजाज का वो किरदार जिसमें वो घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं और उनके मुंह में कुछ है जिसमें वो डायलॉग्स बोल रहे हैं। मैं डायलॉग्स उनके अपनी तरफ से ठीक थे, मैं नादिया खान ने इसको किस तरह लिया मैं आपको वो सुनवाना चाहूंगा। ये सुने आप नादिया खान के स्टेटमेंट जो कि नादिया खान ने परवेश क्या बोला, तो फिर मैं इसको ऐसे देखती हूँ। You can relate to it. ये क्या? नहीं, I have no idea. As a parent, ना मैं relate भी नहीं कर रही। मुझे पता ही नहीं कि ये ऐसे सोचती है। बच्चे ऐसे सोचते हो कि मेरे लिए भी नया नया है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, टीन्स में आए, टीन से 20 क्रॉस कर रहे हैं। मेरे लिए बहुत यूनिक है ये। बच्चों की एज मुझे नहीं समझ आती, मैं भी सीख रही हूँ कि अच्छा ये ऐसे सोचती है। अजान को जो समझ आता है वो ये सोच रहा है। तो मैं तो बच्चों से नोट्स ले रही हूँ और मैं बहुत सारी ये नादिया खान ऐसे क्यों कह रहे हैं। मैंने कहा बेटा वो स्टाइल से बात करे। फिर मैं देखा उनके मुंह में च्युइंगम थी। ये बलीजे की फीडबैक है, वो जो कि परवरिश शौक से देख रही है। मामा प्लीज ये नुमान अंकल से कह प्लीज च्युइंगम रख के ना लाइंस ना अपनी बोले। और वो ये सीन उन्होंने कहा कि मुझे नहीं, बहुत अच्छा सीन था, मेरा फेवरेट सीन है। बट उसको नहीं अच्छा लगा द वे ही स्पीकिंग। वो बिल्कुल अलग तरह से बात कर रहे थे, तो वो उसको नहीं समझ आई। कह रही मामा स्ट्रेट जिस तरह सुलेमान बात कर रहा है स्ट्रेट, तो ये थोड़ा ये कुछ अलग उन्होंने स्टाइल दिया जो लीजे को तो समझ अंडरस्टैंड कर रहे थे। आप नादिया खान साहिबा की इस बात को लेकर लोगों का शदीद रद्द-ए-अमल भी आ रहा है, मगर कुछ लोग ठीक भी कह रहे हैं। अब नादिया खान साहिबा ने डायलॉग्स पर तनकीद की, नुमान इजाज पर तनकीद की, समझ आता है तनकीद बनती भी है, क्योंकि हर चीज हर एक को अच्छी नहीं लगती, कुछ लोगों को बुरी भी लगती होगी। अब नादिया खान साहिबा ने बेसिकली उनका जो चिंगम चुबाते हुए जिस तरह का अंदाज किया और खास तौर पर उनकी शक्लें बनाई हैं, उस चीज को लेकर लोग शदीद इख्तलाफात कर रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि नादिया खान साहिबा पहले आप ये बताएं जो आप कर रही हैं वो ठीक है या फिर नुमान इजाज जो कर रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि दोनों ही मुंह बना रहे हैं, दोनों ही उसी तरह का किरदार अदा कर रहे हैं। एक साइड पर लोग ये बात कर रहे हैं, दूसरी साइड पर नादिया खान के ऊपर शदीद तनकीद भी हो रही है और लोग ये कह रहे हैं नादिया खान साहिबा हमेशा उन्हीं ड्रामास को, उन्हीं लोगों को टारगेट करती है जिनको पूरी दुनिया में देखा जा रहा होता है, पसंद किया जा रहा होता है, या वो ड्रामा जो ट्रेंडिंग पर होते हैं नादिया खान साहिबा उन्हीं को उठा के, उन्हीं के डायलॉग्स को उठा के खास तौर पर टारगेट करती है और फिर इस तरह के फेसेस बनाती हैं कि जिसके ऊपर उनको तनकीद का निशाना बनाया जा सके, क्योंकि उन्होंने खबरों की जिन्नत बनना होता है। कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं। अब एक है सारिफ
परवशा नामी है, परवशा लिखती हैं कि नादिया खान साहिबा, आप पहले ये बता दें कि नुमान इजाज की तो एक्टिंग आपको वो जो मुंह में चिकन रखा है वो अच्छी नहीं लग रही, मगर जो आप खुद कह रही हैं, क्या जिस तरह का आप रिव्यू कर रही हैं ये चीज ठीक है? कुछ लोगों ने लिखा नादिया खान साहिबा हमेशा ही ऐसे ही करती हैं, इनको सिर्फ बात मिलनी चाहिए। और कुछ लोगों ने लिखा नादिया खान साहिबा पहले आप खुद भी तो सीख के हैं, अगर आप तनकीद कर रही हैं तो तनकीद किस लिहाज से की जाती है, आप वो तो देखें। कुछ लोगों ने ये लिखा, मगर कुछ लोग जो हैं इसके ऊपर नादिया खान को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि नादिया खान साहिबा आप ठीक बात कर रही है, मुंह में चिंगम नहीं होनी चाहिए थी, मुंह में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, मगर खास तौर पे अगर चिंगम रख के कोई बंदा डायलॉग्स बोल रहा है तो उसका मजाक तो नहीं बनाना चाहिए आपको। हाँ, तनकीद करें कि नेक्स्ट टाइम नुमान इजाज कोई चीज नहीं करनी चाहिए, मगर जिस तरह के आप उनके फेसेस बना रही हैं वो हद से ज्यादा, उनसे ज्यादा आप खुद अजूबा लग रही हैं। अब लोग इस तरह की भी बातें कर रहे हैं, मैं वहीं पे कुछ लोग कह रहे हैं कि एग्री विद नादिया खान। कुछ लोगों ने लिखा नादिया खान बिल्कुल सही बात कर रही हैं, मुंह में चिंगम नहीं होनी चाहिए थी, मगर नादिया खान के जो फेसेस बनाने थे, खास तौर पे नुमान इजाज का जिस वो चिंगम चुबा रहे थे या जिस डायलॉग बोल रहे थे, वो जो चीज़ है वो पब्लिक के दिल को हिट की है। क्योंकि नुमान इजाज की भी अगर फैंस की बात की जाए, मकबूलियत की बात की जाए, और एक साइड पर परविश ड्रामा जिसकी आज आखिरी एपिसोड लगनी है उसकी बात की जाए, जो आवाम शौक से देख रही है, तो ये सारी चीज़ों को लेके लोग नादिया खान को ठीक भी कह रहे हैं और गलत भी कह रहे हैं। खैर ये तो फैसला आप लोगों ने करना है। मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट बड़ी वायरल हो रही है जवेरिया साउथ, जो कि अक्सर कोई ना कोई ऐसे स्टेटमेंट देके जाती हैं जिसके ऊपर अवाम बड़ी खुश होती है और लोग इनको बड़ा अच्छा भी समझते हैं, मगर कई कई ऐसी जगह भी हैं जहां पर इनके ऊपर तनकीद होती है। इन ये बेसिकली एक शो में मौजूद थी, इवेंट में मौजूद थी, जहां पर इन्होंने आके बात करनी थी अपने मुतालिक, मगर वहां पर इनका कद छोटा था जिसकी वजह से ये खड़ी नहीं हो पा रही थी, माइक तक नहीं पहुंच पा रही थी। स्टूल मंगवाया, स्टूल में रखा गया। मगर उसके बाद जवेरिया सऊद ने अपने हस्बैंड को लेकर क्या स्टेटमेंट दी है कि हस्बैंड ने किस तरह कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो जवेरिया सऊद के आपको स्टेटमेंट सुनवाना चाहूंगा कि यार जवेरिया सऊद ने बेसिकली ऐसी बात क्या की जिसके ऊपर लोग जो है हंस हंस के उनका मजाक उड़ाने लगे और पागल हो गए। लोगों ने कहा जवेरिया सऊद ये भी आपके साथ हो सकता था। अब ये बेसिकली वो बेंच है जिसके ऊपर वो खड़े होके स्टेटमेंट देंगी। 1993 से लेकर अब तक इन्हीं ईंटों पे खड़ी हो रही हूँ मैं। यहाँ तक कि शादी वाले दिन भी छेंज की हील पहनी थी मैंने, और अगले दिन सऊद ने कहा मेरे साथ धोखा हुआ है, ये तो बहुत छोटी है। और फिर पप्पू भाई जो शोएब पप्पू यहाँ बैठे, उन्होंने कहा कि देखे भाई मुसीबत जितनी छोटी उतनी अच्छी है। आप इसी स्टेटमेंट को लेके लोग जो कह रहे हैं जवेरिया साउथ को बड़ा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और जवेरिया साउथ को कह रहे हैं वाकई आपने कहीं धोखा तो नहीं दिया था। और लोग ये पूछना चाह रहे हैं जवेरिया साउथ, जब आपको आपके हस्बैंड ने कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ, तो आपका उस टाइम पे क्या ख्यालात थी, क्या जज्बात थी? वो जवेरिया साउथ ने ये कहा कि मैं अक्सर जगह पे जाती हूँ, मेरा कद छोटा होता है, तो मैं अक्सर इन्हीं स्टूल्स को लेके या कुछ चीजें रख के खड़ी होके तकरीर कर रही होती हूँ, मगर यहीं पे शादी वाले दिन भी मेरे साथ ये हुआ था, मैंने 6 इंच की हील पहनी थी, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड ने जो है अगले दिन कहा था कि मेरे साथ धोखा हुआ, ये तो बड़ी छोटी बच्ची है, जिसके ऊपर लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। और खास तौर पे जवेरिया साउथ के स्टेटमेंट को लेके, कोई जवेरिया साउथ कहीं भी जाती है, कहीं पे भी वो तकरीर कर रही होती है या कहीं पे पब्लिक पे बात कर रही होती है, तो वो हमेशा कोई ना कोई ऐसा वाकया सुनाती है जिसकी वजह से आवाम जो है उसको बड़ा इंजॉय भी करती है। और खास तौर पे जवेरिया साउथ हमेशा पाकिस्तान की वो अदाकार रही हैं जिनको हमेशा ही लोगों ने या तो अप्रिशिएट किया है या लोगों ने कहा कि जवेरिया साउथ जैसी किरदार की बंदी हमने नहीं देखी, क्योंकि ये जितनी अच्छी अखलाक की हैं वैसी ये खुद नजर भी आती हैं। लोग इस तरह की भी बात कर रही हैं और स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं यहाँ पर सनम जंग, जो कि एक टाइम पर बड़ी मकबूल थी, लोगों को पसंद आती थी, अब वो कुछ दिन पर कबल पाकिस्तान आई हैं, जिनमें उन्होंने डिफरेंट वाकयात सुनाए हैं, डिफरेंट तरह की स्टोरीज सुनाई हैं, हमने देखा बड़ी वायरल हुई हैं कि यार वो बाहर किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं, किन किन मुश्किलात का सामने। अब इनकी दावत थी अदनान सदीकी के घर में। आपके घर में अगर कोई मेहमान नवाज आ रहा है या आप किसी के घर में जा रहे हो जहाँ पर आपकी दावत की जा रही है, आपको इज्जत दी जा रही है, आपको रिस्पेक्ट दी जा रही है, तो लोग जो है इस चीज़ को देखने का बड़ा इंजॉय करते हैं कि यार किस तरह कोई बंदा, एक एक्टर जो है दूसरे एक्टर्स की किस तरह तारीफ करता है, किस तरह इज्जत करता है। अब सनम जंग ने उस घर में बैठे हुए अदनान सिद्दीकी का मजाक बनाया। अब मजाक बनाते हुए अदनान सिद्दीकी को कंपेयर किया मैंगोस के साथ, खासतौर पे आम के, खासतौर मीठे के साथ। उसी के ऊपर जब वो वीडियो पोस्ट की गई, यहाँ तक कि वो मजाक कर रही थी, मगर वो जो है अवाम के जाके दिलों में ऐसी लगी
कि सनम जंग को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अदनान सिद्दीकी के घर में मौजूद थी जहाँ पर इन्होंने आम को लेके और अदनान सिद्दीकी को लेकर मजाक बनाया, जिसके ऊपर लोग ये बात करें और लोगों की बात एक तरह की ठीक है कि अगर आपको कोई बंदा इज्जत दे रहा है, आपकी मेहमान नवाजी के लिए आपको घर पर बुला रहा है, उल्टा आप इस तरह के काम करेंगी तो वो तो फिर लोगों के दिलों में और लोगों के ख्यालों में और खास तौर पे जो लोगों के जज्बात होंगे वो तो फिर हट होंगे ही होंगे, उनको फिर आपसे भी नफरत होना शुरू कर देगी। सनम जंग के इस मजाक को लेके लोगों ने कहा कि कैसी बंदी है, किस तरह का मजाक बना रही है। कुछ लोगों ने लिखा, फरहान आमिर सारिफी, इन्होंने लिखा कि अगर आपको घर में मेहमान नवाज बन रही हैं आप किसी की, और अगर आपको खिदमत में कोई अच्छी चीज़ें पेश कर रहा है, ना कि आप मजाक बनाएं, और अगर आपने मजाक बनाना ही है या मजाक करना भी है तो उस तरह करें जिस तरह आप कर सकती हैं और ख़ास तौर पे लोगों को बुरा ना लगे। और अगर आपने इस तरह के मजाक करने तो आपको वीडियोस बनाने का शौक नहीं होना चाहिए, कम से कम वीडियोस जारी करने का शौक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी ये वीडियोस हमें बुरी लग रही है तो उनको कितनी बुरी लगी होंगी, चाहे उन्होंने आपको फेस पे कुछ कहा है या नहीं कहा, मैं उनको बुरा जरूर लगा होगा कि आप अदनान सिद्दीकी को किस तरह टोंट कर रही हैं। लोग इस तरह की भी स्टेटमेंट करें जिसके ऊपर सनम जंग के ऊपर शदीद लोग कमेंट्स कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा सनम जंग की वो आम को लेके जिस तरह की वीडियोस मंजर है पर आई है और जिस तरह की लोग बात कर रहे हैं, और खास तौर पर सनम जंग को लोग ये कह रहे हैं कि आपको इस तरह का नहीं करना चाहिए इस तरह के साथ अदनान सिद्दीकी के साथ नहीं करना है। हमें दावत दी है और ये खाना बहुत अच्छा खिलाया है, 4-5 किस्म के खाने, चटनी, क्यों हरी? टू यम्मी। अब आया, नहीं हरी में ऐसी बात नहीं है, अब आया मीठे की बारी। ठीक है, अब हम कह कह के थक गए। पहली बात, मीठा के लिए कोई प्रेप नहीं थी, क्यों नीना? मैंने कहा चलो, कह रहे रुक जाओ, मीठा आ रहा है। मीठा आ गया। मीठा क्या है? मीठा आप ये सनम जंग ने बेसिकली कंपेयर किया अदनान सिद्दीकी को आम के साथ। आपके घर पे कोई बंदा भी जाए, इवन कि मेरे घर पे भी कोई बंदा है, मैं उस टाइम पे कुछ नहीं कहूंगा। मैं यहाँ पर लोगों की बात भी ठीक है कि अगर आपके घर पे कोई आप आ रहे हो और आप किसी का मजाक बना रहे हो, या मजाक में कुछ भी कर रहे हो, आप अपने तक रखो, या तो वो वीडियोस जारी ना करो। आप लोग ये बात करें, जब हमें देखकर ये चीज फील हुई है या हमें देखकर हमारा दिल दुखा है तो अदनान सिद्दीकी का भी दुखा होगा, जिसके ऊपर सनम जंग को शदीद तंकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और लोग ये कह रहे हैं कि आप एक साइड पर बड़ी हमदर्दी की बातें कर रही होती हैं, लोगों के जज्बात और लोगों का ख्याल रखती हैं, मगर दूसरी साइड पर आप ये जो काम कर रही हैं, असल में आप किसी का मजाक उसी के घर में बना रही हैं, जो आपको नहीं बनाना चाहिए। मैं पिछले 4 दिनों से आयजा खान और दानिश तैमूर के ट्रेंड चाह रहे हैं, लोग डिस्कस कर रहे हैं। खासतौर पे इनको 11 साल हो गए इनकी शादी की, यूनिवर्सिटी थी जिसमें डिफरेंट तरीके से इन्होंने तस्वीरें पोस्ट की। मैं यहाँ पर, अगर आपके फैंस जो कि आपको दुनिया में देखते हैं, पसंद करते हैं, और जब आपके जज्बात, आपके ख्यालात जुड़ जाते हैं अपने लोगों के साथ जो आपको पसंद कर रहे होते हैं, तो फिर आपका कोई इवेंट भी हो, चाहे वो आपका निकाह का इवेंट हो, चाहे आपका शादी का हो, या फिर आपका किसी चीज का भी हो, इवन के बर्थडे का भी इवेंट हो, जो लोग आपसे प्यार और मोहब्बत कर रहे होते हैं, फिर वो आपके इवेंट को इस तरह एंजॉय करते हैं जिस तरह उनके घर में कोई बहन भाई का कोई इवेंट होता है। हमने देखा है आयजा खान और दानिश तैमूर की जोड़ी को मकबूल तरीन जोड़ी करार दे दिया गया, जिस तरह लोग इनको पसंद करते हैं, इनके अंदाज को, इनकी पिक्चर्स को, इनकी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होते हैं। और दानिश तैमूर का जिस तरह एक ड्रामा भी शेयर चाह रहा है, जो ऑलरेडी यूट्यूब पे हर एपिसोड ट्रेंडिंग पर जा रही होती है, लोग देखते हैं, मिलियंस व्यूज आ रहे होते हैं, और दानिश तैमूर के हर सीन को इवन के लोग शेयर कर रहे होते हैं। इसी तरह दानिश तैमूर और आयजा खान की जब इवेंट था और जिंदगी का वो 11 साल जब कंप्लीट हुए इनके, वो खासतौर पे इन्होंने तस्वीरें खूबसूरत शेयर की, उसके बाद देखा आज चौथा दिन जा रहा है, डिफरेंट अंदाज में लोग आयजा खान की और दानिश तैमूर की तस्वीरें लगा रहे हैं, पिक्चर्स लगा रहे हैं, वीडियोस लगा रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। और खास तौर पे उनको मुबारकबाद इस अंदाज में दी जा रही है कि खास तौर पे शायद हो सकता है कि ये किसी के घर का इवेंट हो, और ये लोग कह रहे हैं कि ये हमें ऐसा फील हो रहा है कि जैसा हमारे बहन भाई या हमारे किसी अपने के कोई ऐसा दिन आया है जिसको हम इंजॉय करना चाह रहे हैं। तो दानिश तैमूर और आयजा खान के जो फैंस हैं, उनको इतनी ज्यादा इनके साथ मोहब्बत हो गई है और इतना ज्यादा वो इनका ख्याल रख रहे हैं कि अब अगर आप ट्विटर खोलें या इंस्टाग्राम खोलें, आप लिखें सिर्फ दानिश तैमूर और आयजा खान, आपको डिफरेंट अंदाज में लोग तस्वीरें लगाते हुए नजर आ रहे होंगे, जिसमें उनको मुबारकबाद दी जा रही होगी और अप्रिशिएट किया जा रहा होगा। यही वजह है कि दानिश तैमूर और आयजा खान को लोग बहुत ज्यादा प्यार भी देते हैं, मोहब्बत भी देते हैं। और आयजा खान हो या दानिश तैमूर हो, इनके साथ जितने लोगों ने भी काम किया आज तक, जितने लोग भी इनके साथ, चाहे वो एक ड्रामा हो, एक सीन हो, कोई एड हो, या फिर फोटोशूट हो, या वीडियो क्लिप हो, जितने लोगों ने भी इनके साथ काम किया, हर बंदे ने इनके अखलाक की,
और इनकी तारीफ ही की है, ना को आज तक किसी ने कोई नेगेटिव स्टेटमेंट इनके मुतालिक दिया है कि कहो यार नहीं दानिश ऐसा है, दानिश ने अपनी बीवी के साथ ऐसा किया, नहीं। क्योंकि ये खूबसूरत तरीन कपल है जो कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत करता है और इनके अपने फैंस जो हैं इनको मोहब्बत भी देते हैं और इनको अप्रिशिएट भी करते हैं। आप ये 4 टॉपिक आप तक रखिए, अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।